ब्लैक कार्स की रोड प्रेजेंस इज जस्ट अमेजिंग। जब एमजी ग्लॉस्टर ब्लैकस्टॉर्म आई थी तो क्या कमाल के लुक्स आए थे। एमजी ने कहा हम यहीं थोड़ी रुकेंगे, हम आपके लेके आएंगे एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म भी, जिसमें सिर्फ पेंट ही ब्लैक नहीं है और भी बहुत कुछ आपको ब्लैक देखने को मिल जाता है, रेड एसेंट्स भी। और ब्लैकस्टॉर्म की एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं वो बताने वाला हूँ इसकी वीडियो में। और इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि ब्लैक कलर लेने के फायदे क्या है, ब्लैक कलर लेने के नुकसान क्या है। तो अगर आप एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म ही नहीं वैसे कोई गाड़ी परचेज कर रहे हो और ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपको देख लेनी चाहिए, बिकॉज ब्लैक कलर के ऊपर हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे और एमजी की हेक्टर की नई जो ब्लैकस्टॉर्म आई है उसके बारे में भी प्रॉपर डिस्कशन होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, मेरा काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि प्राइस और कौन से वेरिएंट्स में है, लेना भी चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर ये नहीं तो फिर कौन सी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और दिस इज द एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन चीजें आपको बता दूं कि एक यहाँ पर रेड एसेंट और एक ORVM के ऊपर रेड एसेंट वो भी आपको मिलेगा, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शोरूम की तरफ से इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और हाँ, अगला डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस गाड़ी को लेना कहाँ से ताकि कम से कम प्राइस जल्दी से जल्दी डिलीवरी भी मिल जाए, और एक स्पेशल फीचर भी बताऊंगा जो कि किसी गाड़ी में नहीं आता लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ वो फीचर, बता सकता हूँ वो फीचर। तो वीडियो को देखते रहे। शुरुआत करते हैं अब इसके साथ। अब देखो ये ऐसा है, ब्लैकस्टॉर्म ना टॉप वेरिएंट में नहीं, टॉप वेरिएंट से एक नीचे वाले वेरिएंट में दिया है। और अगर आप पेट्रोल CVT लेते हो यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो सिर्फ और सिर्फ 21,25,000 में आप इसको अपना बना सकते हैं। और अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हो तो 21,95,000, हमें 95 95 जितने बोलते हैं 95,000 में आप इसे परचेज कर सकते हो, मतलब मैनुअल वेरिएंट, बिकॉज डीजल में ऑटोमेटिक अनफॉर्चुनेटली आता ही नहीं है। तो ये दो वेरिएंट्स आपको ब्लैकस्टॉर्म में मिलते हैं। अब इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर यहाँ पर बात करूँ तो अगेन इसकी प्राइस वाइज तो मुझे सही लगता है, बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है और सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बट अगर आप एमजी हेक्टर के सिर्फ साइज पॉइंट ऑफ व्यू से देने का सोचते हो और ब्लैक नहीं चाहिए, तो इसका ये वाला वेरिएंट यानी कि शाइन प्रो डीजल का बेस वेरिएंट, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं, वो भी ले सकते हो। सनरूफ, अलॉयज, AC कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे फंक्शंस भी हैं। टच स्क्रीन भी आपको मिल जाती है 14 इंच की। इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यानी कि इस वेरिएंट जिसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, पेट्रोल में भी, CVT में भी, डीजल में भी, तो उसको वीडियो देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़ और कमाल का कलर भी, तो डेफिनेटली हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म इज़ द वन फॉर यू। बट क्यों, चलो वही डिस्कस करते हैं। ब्लैक आउट आपको डार्क क्रोम मिल जाता है यहाँ पर इसकी ग्रिल, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है और ज़्यादा अग्रेसिव लगती है। तो एक ना एक प्रीमियम टच आ जाता है कि जब आप इस गाड़ी को सड़क पे लेकर चलते हो तो लोग देख पाते हैं कि हाँ यार कुछ तो इसमें डिफरेंट कराया गया। क्योंकि आप बाहर से थोड़ी चलो फिल्म वगैरह करवा के उसका कलर तो थोड़ा सा चेंज करवा लोगे, लेकिन ग्रिल वगैरह रह जाती है ना इस तरीके से चेंज करानी, तो ये आपको फैक्ट्री फिटेड ही मिलेगी, जहाँ पर इवन एमजी का लोगो है वो भी आपको डार्क क्रोम में ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर नीचे चलेंगे तो आपको इवन स्किड प्लेट है वो भी आपको डार्क क्रोम में ही नजर आएगी। फ्रंट में आपको 360 डिग्री कैमरा, LED हेडलैम्प्स, LED DRLs जो कि आपको सिक्वेंशियल भी मिल जाते हैं, और स्मार्ट इंडिकेटर भी, यानी कि स्टीयरिंग अपने आप टर्न करोगे, मतलब अपने अपने आप टर्न करोगे तो इंडिकेटर अपने आप ऑन हो जाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग एज वेल। रेडार जो आप ये देख पा रहे हो ये सिर्फ शो के लिए, इसमें ADAS फीचर्स आते नहीं हैं ये वाले वेरिएंट में, क्योंकि सेवी प्रो वेरिएंट टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको ADAS मिलते हैं, लेकिन ब्लैकस्टॉर्म वाले कलर्स नहीं मिलते। तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि टॉप वेरिएंट में भी एक ब्लैक कलर यानी कि ब्लैकस्टॉर्म दे सकते थे। 25,000 का ही तो फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपीज़ में आपको ये ब्लैक कमाल का फिनिशिंग वाला कलर मिल जाता है, और ब्लैक डॉट एलिमेंट्स के साथ इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस हैं वो दिखा दूंगा। लेकिन एक्सटीरियर में फ्रंट के अलावा अगर आप साइड देखोगे तब भी आपको यहाँ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये द एलॉय व्हील्स ब्लैक्ड आउट है, 18 इंचेस के डिज़ाइन वही है, 215 55 का सेक्शन है, और साथ में मिल जाते हैं रेड ब्रेक कैलिपर्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। और रेड डिस्क ब्रेक कैलिपर्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। इनफैक्ट जब वो साइड पे लग जाएगा ना L शेप और यहाँ पर भी रेड आ जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। 360 डिग्री कैमरा का राइट कैमरा, ब्लैकस्टॉर्म की बैजिंग, और साइड कैमरा उस तरीके भी आपको मिलेगा 360 का। एंड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, ओवरव्यूज पे स्किड प्लेट भी आपको काफ़ी हद तक, ये तो पूरी क्रोम की है, डार्क क्रोम नहीं है बट दिखने में अच्छी लगती है। और मॉरिस गैरेजेस की बैजिंग जो कि इनकी ऑलमोस्ट सारी हेक्टर के वेरिएंट्स में ही प्रोवाइड करते हैं। डार्क क्रोम फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। ब्लैक आउट आपको कंप्लीट रूफ रेल्स मिलेंगे, A पिलर, B पिलर, C पिलर तक आपको सब कुछ ब्लैक आउट ही नजर आएगा। और पीछे भी अगर देखेंगे तो रेड ब्रेक कैलिपर्स ही हैं। यूजुअली क्या होता है, ब्रांड्स पिछली जो डिस्क ब्रेक देते हैं, अगर देते हैं तो कई बार देते भी नहीं, अगर पिछली डिस्क ब्रेक दे भी दी तो उसको रेड नहीं करते, सिर्फ फ्रंट को कर देते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी की कि चारों डिस्क ब्रेक्स पे आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स ही मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल हो गई ये, बट फिर भी हम समझते हैं ना कि हेक्टर का साइज़ बड़ा है, तो डायमेंशंस क्या है, तो उसको हम कंपेयर कर देते हैं विद दी टाटा हैरियर, और XUV 700 के साथ भी कंपेयर कर देते हैं। और हेक्टर का साइज़ का एक ना प्रोपोर्शन अच्छी लगती है, हैरियर और हेक्टर की ज़्यादा सही रहती है, बॉक्सी एलिमेंट पूरा आ जाता है। तो इवन हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म या हेक्टर की ओवरऑल एक चीज़ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि गाड़ी का ना साइज़ बहुत बड़ा है, स्पेस ही स्पेस मिलती है आपको।
बट स्पेस तो इंटीरियर में है ना, वो बाद में दिखाऊंगा, पहले रियर दिखा दूँ, आ जाओ। पहले मैं आपको ब्लैकस्टॉर्म के एडिशंस दिखाता हूँ, जैसे कि MG का लोगो डार्क क्रोम में आ गया, ये पीछे वाला जो पूरी क्रोम स्ट्रिप है ये भी डार्क क्रोम है, इवन हेक्टर की बैजिंग भी आपको डार्क क्रोम में मिलेगी और रियर स्किड प्लेट भी आपको डार्क क्रोम में मिल जाती है। और साथ में ये वाले डिफ्यूजर्स जो फेक एग्जॉस्ट का दिखाने के लिए सिर्फ काम करते हैं ऑब्वियसली, वो भी आपको मिल जाते हैं इसके ब्लैक आउट क्रोम में। अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो वैसे फीचर्स की बात करें, बड़ा स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर वॉशर, सारी चीज़ें आपको ऑब्वियसली मिलती हैं यहाँ पर। और अगेन पावर टेलगेट तो है ही। कैसे था इसका ओपन, ये रहा। और साथ में 360 डिग्री कैमरा का रियर कैमरा। ये चीज़ ना हेक्टर की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, शो यू, ये तो किसी ने ख़राब कर दिया वैसे। एनीवेज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ लोगों। अभी आप देखो कि ये वाली लाइट ऑन हुआ है, ठीक है, एज अ ब्रेक लाइट, क्योंकि बूट ओपन हो गई थी। अब जैसे ही ये बूट बंद हुई तो ये वाली लाइट्स ऑन होगी, ये ऑफ हो गई, देख रहे हो। और इनफैक्ट ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब जब मैंने इस गाड़ी के हैज़र्ड लैंप्स ऑन किए तो आप देख सकते हैं कि इसके इंडिकेटर इस तरीके से ऑन हो गए। और अब मैं इसको बूट को अगर ओपन करता हूँ तो ये तो ऑफ हो जाएंगे, लेकिन नीचे लाइट ऑन होने हो जाती है। तो ये चीज़ देख रहे हो कि अटेंशन टू डिटेल वाली बात हो जाती है। बिकॉज आप ये देखो कि जब आपने गाड़ी कहीं रोकी रोड पे, बूट ओपन करना चाहते हो, तो इंडिकेटर्स तो आपके हैज़र्ड लैंप्स की लाइट तो ऊपर चलेगी, ब्रेक लाइट भी नज़र नहीं आएगी, तो पीछे गाड़ी आ रही होगी तो उसको लाइट नज़र ही नहीं आएगी। ये होगा किसी और गाड़ी में, हेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। हेक्टर में ये वाली लाइट्स ऑन भी हो जाती हैं और इंडिकेटर भी ये वाले यानी कि हैज़र्ड लैंप का काम करते हैं। तो कंपनी ने सेफ्टी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है ये। और ये सिर्फ ब्लैकस्टॉर्म में नहीं है, ये आपको सारी हेक्टर में मिलता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कंपनी की तरफ से। जैसे ये बंद होगी, ये वाले हैज़र्ड्स ऑन हो जाएंगे और वो फिर बंद हो जाएगी, ब्रेक लाइट भी और हैज़र्ड्स भी, तो ये ऑन हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ हेक्टर वर्क्स फॉर योर सेफ्टी। ब्रांड ने आपके लिए ना इंटीरियर में भी मैक्सिमम चीज़ें ब्लैक ही रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोर साइड कम्प्लीटली ब्लैक डॉट है, आपको वैसी स्टिचिंग, लेदर एड फिनिशिंग वही मिलेगी। और अंदर की तरफ भी अगर आप आओगे तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल, ब्लैक डाउट, एम्बिएंट लाइटिंग और ज़्यादा प्रोमिनेंट। जो ये टच स्क्रीन है, इसका जो बेजल है वो और ज़्यादा डार्क कर दिया गया, ये जो पूरा पैनल है ये डार्क कर दिया गया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि इंटीरियर में सिर्फ ब्लैक नहीं किया, मतलब सिर्फ ये नहीं कि सीट का कलर चेंज कर दिया, इन्होंने सारी चीज़ें चेंज की हैं। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी कि बेजल्स भी इन्होंने डार्क क्रोम में कर दिए। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखोगे तो उसी तरीके की क्रोम फिनिशिंग आती है। बाकी सीट्स तो ऑब्वियसली ब्लैक हो गई हैं। इवन इसके हेडरेस्ट पे देखोगे तो ब्लैकस्टॉर्म की बैजिंग आ गई है, तो उसकी वजह से अगेन पता लगता है कि कुछ स्पेशल चीज़ ली है। तो जैसे होता है ना, कोई भी इंसान होता है यार, हर किसी का अपना अपना एक पर्सनैलिटी होती है। तो अगर आपको उठकर आना है, अलग दिखना है, हाईलाइट होना है, तब ब्लैकस्टॉर्म उनके लिए बिल्कुल सही रहती है। बिकॉज एक तो लोग हैं जिन्होंने हेक्टर ही परचेज़ नहीं की, जिन्होंने हेक्टर परचेज़ की उनको लग रहा है कि हाँ यार मैंने एक बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी परचेज़ कर ली। अब जिन्होंने हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म ली वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास एक स्पेशल वेरिएंट है, एक एक्सक्लूसिविटी है। तो अब जैसे ये डार्क क्रोम फिनिशिंग, इवन AC इवेंट्स में भी देखेंगे तब भी आपको डार्क क्रोम की फिनिशिंग मिलती है। तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली लुक वेरी वेरी नाइस। एक ब्लैकस्टॉर्म की स्पेशल वाली चीज़ आती है, क्योंकि अगेन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी गाड़ी में सिर्फ ब्लैक कलर ला देते हैं और उसको कहते हैं कि हमने उसका ब्लैक एडिशन निकाल दिया। बट कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, मैं सिर्फ हेक्टर की बात या MG की बात नहीं कर रहा, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे जो कि उसके एडिशंस में एक्चुअल में एडिशंस भी करते हैं कुछ। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कंपनी की तरफ से, तो अच्छा लग रहा है एडिशंस पे एडिशंस। एनीवेज यहाँ पर आपको सेटअप बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे दिस इज द CVT वेरिएंट, तो यहाँ पर आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मिल जाता है। इको मोड यहाँ पर यानी कि ड्राइव मोड्स साथ में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल, हैज़र्ड लैम्प, ट्रैक्शन कंट्रोल, AC के लिए, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो हेडलैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने के लिए, वायरलेस चार्जिंग, 14 इंचेस की फ्री स्टैंडिंग आपको मिल जाती है स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड फीचर्स, सब कुछ। जो कमी मुझे लगती है कि थोड़ी सी क्वालिटी स्क्रीन की जो फास्ट है, रिस्पॉन्स जो है वो और फास्ट होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। थोड़ी सी स्लो अभी भी ये लगती है। इवन इसका जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो आते आते थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा देता है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर इस गाड़ी में करने वाली है। अभी इसलिए फास्ट चल रहा है क्योंकि अब इसको यूज़ कर रहे हैं। जब आप पहली बार यूज़ करो, यानी कि जब आप गाड़ी ऑफ कर दी आपने, उसके बाद ऑन करते हो तो ऐसे आता है। जैसे सनरूफ है, मैंने ओपन कर दी थी लेकिन अब ओपन होना शुरू हुई है। अब पैनोरामिक सनरूफ मिली, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इनफैक्ट मिडल वेरिएंट से ही इसके पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मिलने लग जाती है।
अब जो लोग एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे था कि हो सकता है कि शायद ब्रांड जो है वो इसकी रूफ लाइनिंग ए पिलर अंदर से वो भी ब्लैक आउट करेंगे, तो वो उन्होंने ब्लैक नहीं रखा ताकि ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील ना हो, थोड़ा रूमी फील हो, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। बाकी फीचर्स की बात होती थी, 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स है, एडएस नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली बस, उसके अलावा आपको क्रूज कंट्रोल नॉर्मल तो मिलेगा ही, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इस तरफ है, और साथ में मिल जाती हैं आपको ऑल पावर विंडोज़ भी मिलेंगी, यहाँ पर भी स्टोरेज मिल जाएगी, कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, आर्मरेस्ट आपको बहुत अच्छी साइज़ की मिल जाती है, यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं एडजस्टेबल, जिसको आप बंद भी कर सकते हो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है बिकॉज दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है कि हाँ यार कंपनी ने खर्चा किया है, पर्सन ने खर्चा किया है, जिसने गाड़ी परचेज़ की है, एक अच्छी चीज़ ही परचेज़ की है। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM के साथ साथ आपको सनग्लास होल्डर भी ऑफर किया जाता है। सनरूफ के कंट्रोल्स, वैनिटी मिरर, बेसिक सब कुछ ही है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बार लिस्ट लगा देता हूँ। 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा होने के साथ साथ आपको मिल जाते हैं इसमें क्या चीज़ें, हिल स्टार्ट भी है, तो ये सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर आपके व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फंक्शन, मतलब सारे फीचर्स यहाँ पर लगाया था। और इनफैक्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाला प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको रोल केज भी मिल जाता है इसके साइड बार्स पे, तो उसकी वजह से भी इवन कोई साइड इम्पैक्ट भी होता है तो आप काफ़ी हद तक सेफ रहते हो उस गाड़ी में। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। MG हेक्टर कंप्लीट सेफ है, इस बात की गारंटी मैं भी ले सकता हूँ बिकॉज पता है कि यार बिल्ड क्वालिटी आप फील भी कर पाते हो। क्रैश टेस्ट रेटिंग आई है, रोल केज चल रहा है, बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी तरीके से काम किया। इनफैक्ट MG एस्टर भी बहुत सॉलिड गाड़ी है, MG कॉमेट भी बहुत सॉलिड गाड़ी है, उसका जो स्ट्रक्चर है दैट्स वेरी वेरी वेल बिल्ड। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना भूल ही गया, ऑब्वियसली कमाल का इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम आपको सराउंड साउंड के साथ मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट फॉर द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर एज वेल। इवन अगर आप पूरे डोर साइड्स के साइड पैनल्स भी देखते हो तो ये भी डार्क क्रोम में है, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। सैटिन क्रोम फिनिशिंग है, दैट्स लुक्स वेरी वेरी गुड, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ब्रश्ड आउट एलिमेंट की। उसके अलावा फीचर्स में आपको ऑफकोर्स मिल जाती है आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स, पांचों के पांचों हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। फ्लैट फ्लोर होने की वजह से लेग रूम बहुत अच्छा मिल जाता है, 3 लोग भी बैठ पाते हैं, गाड़ी की विड्थ भी अच्छी है। तो अब यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। एक कमी मुझे लगती है कि टाइप C पोर्ट नहीं है, टाइप A पोर्ट्स है, 3 पोर्ट्स है टोटल गाड़ी में, एक यहाँ 2 आगे। तो टाइप C पोर्ट होता तो काफ़ी अच्छा लगता, बट चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा स्टोरेज वगैरह है, नी रूम अच्छा है, हेड रूम बहुत अच्छा मिल जाता है, कंफर्टेबल गाड़ी है। बाकी इसके बारे में ड्राइव पॉइंट ऑफ व्यू से और जानना चाहते हो तो ड्राइव रिव्यू तो है ही, हमने एक्टर का जो कंप्लीट किया है, नाइट ड्राइव रिव्यू भी किया है ओली में, यानी कि हिल स्टेशन पे पेट्रोल डीजल दोनों चलाए हैं, और अमित सर से भी उनकी राय ली है कि भाई गाड़ी के बारे में वो क्या सोचते हैं। आस्कर गुरु को तो आप जानते ही होंगे, उनका ओपिनियन जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं ब्लैक कलर्स के प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहला प्रो अगर देखें, लाइट्स इसकी फ्लिक कर रही है ना, हाँ डिज़ाइन ओके बैटरी के लिए कह रहा होगा। बट अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की ब्लैक कलर की बात करें तो प्रो सबसे बड़ा आता है कि जो क्रीजेज हैं वो और ज़्यादा शार्प तरीके से नज़र आती हैं, और जब बड़ी गाड़ी होती है तो उसके लुक को और बड़ा बनाती है। अगर कोई छोटी गाड़ी उसमें ब्लैक आई ना तो वो तो गाड़ी थोड़ी सी छोटी लगती है, बट अगर हेक्टर जैसा बड़ा साइज़ हो तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी और भी ज़्यादा बड़ी लगती है और प्रोमिनेंट रहती है, रोड के ऊपर प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होकर आती है। और इतना ही नहीं, और इम्पॉर्टेंट रहता है ब्लैक कलर का कि एक प्रीमियम टच आपको मिलता है कि हाँ यार मैंने कोई ऐसी चीज़ ली है, मतलब ब्लैक कलर्स की जो एक टशन है, टॉर है, वो अलग ही आ जाती है, एक रेपुटेशन है, एक रोड प्रेजेंस है, वो अलग ही लेवल की आती है। तो ये हो गया बेनिफिट। नुकसान मेंटेनेंस, बिकॉज इसको साफ बहुत रखना पड़ता है, और अगर गलती से कोई स्क्रैच आ जाए, ओए होए होए ये बड़ा मुश्किल है उसको कवर करना। तो उसके लिए ब्लैक कलर के ऊपर सेरामिक, PPF ये सब करवा लो, ज़रूर करवा लो, शाइन भी बढ़ जाएगी, पानी वगैरह से ही बचा रहेगा। तो डोंट वेरी, प्रमोशन नहीं है, वैसे जनरल बता रहा हूँ, तो किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रहा, बट अच्छी जगह से करवा सकते हो। ओके, ब्लैक कलर का नुकसान एक और ये आ जाता है कि आगे जाके थोड़ी सी गर्मियों में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हीट ज़्यादा होता है, ये अंदर भी कैबिन काफ़ी डार्क हो जाता है और ज़्यादा हीट होने लग जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा गर्मियों में प्रॉब्लम आ सकती है। बट क्योंकि इसमें कनेक्टेड फीचर्स भी हैं और क्योंकि आप इसको फ़ोन से कंट्रोल भी कर सकते हो, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप यूज़ करो और AC को भी चलाओ और कोई दिक्कत नहीं, AC पहले चल जाएगा तो गाड़ी के अंदर ठंडी रहेगी, बट आगे थोड़ा फ्यूल तो लगेगा ना उस चीज़ में। मतलब अगर वो वाइट कलर की गाड़ी होगी तो वो कम गर्म होगी, ब्लैक कलर थोड़ी सी ज़्यादा कम गर्म होती है, 1 से 3 डिग्री का तो आराम से फ़र्क पड़ ही जाता है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द ब्लैक कलर? इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आप क्या सोचते हो, और आपके पास प्रोज एंड कॉन्स कौन से, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। सो दिस वाज द MG हेक्टर ब्लैक स्टॉर्म। अब इसे परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से हाँ, जिन लोगों को शौक है डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया था, क्योंकि हेक्टर एक शौकिया गाड़ी भी है और कंफर्टेबल फैमिली कार तो है ही है, बट हाँ एक ना शौक पूरा करने वाली गाड़ी है। क्योंकि हम देखो, कोई भी इंसान है ना 3 रीजंस की वजह से गाड़ी लेता है। एक होता है कि यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा होता है कि नहीं यार एक गाड़ी होनी चाहिए जैसी मर्जी हो,
ठीक है, लेकिन एक चलो ठीक है गाड़ी होनी चाहिए। तीसरा होता है शौक़ पूरा करने के लिए, तो ये उनमें से एक है कि गाड़ी शौक़ पूरा करो, क्योंकि इसमें सब आपको कमाल के फीचर्स भी मिल जाते हैं। और जब कोई पर्सन होता है कि यार गाड़ी लेनी पड़ेगी करेगी, तो हो सकता है थोड़ी सस्ती गाड़ी ले। हेक्टर है थोड़ी सी अब हैचबैक वाले प्राइस पे तो नहीं आती, एसयूवी वाले प्राइस पे आती, बट अगर हम सेगमेंट के साथ कंपेयर करें तो इतने फीचर्स, इस तरह के मैसिव लुक्स आपको नहीं मिलते, और वो भी एमजी की नंबर 1 कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस के साथ। ड्रॉबैक्स, डीजल ऑटोमेटिक, ड्रॉबैक्स पेट्रोल की माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती, बट अगेन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ले सकते हो। एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म के बारे में तो ये हो गया। एमजी हेक्टर को और अच्छे से समझना चाहते हो, कॉमेट या एस्टर के बारे में डिटेल्स देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं, हमने आपके लिए सारे ड्राइव रिव्यूज़ किए हैं। और सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज हम इस तरह के और भी कार्स के कार न्यूज़, कार रिव्यूज़, कार कंपेरिजन्स आप सबके लिए लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।